राम राज्य युवा यात्रा चल रही है, छत्तीसगढ़ में आई है। महाराष्ट्र के बाद लंबा प्रवास रहा महाराष्ट्र में, और अब दूसरा लंबा प्रवास किसी राज्य में अगर हो रहा है तो छत्तीसगढ़ में, क्योंकि छत्तीसगढ़ भी वो वनों का, दंडकारण्य अरण्य का क्षेत्र है जहां पर प्रभु रामचंद्र जी ने सबसे ज्यादा तीर्थों का निर्माण किया, और उसी छत्तीसगढ़ में अब यात्रा पहुंची है। हमारे सहयोगी अब उस यात्रा का आगे का कार्यक्रम आपको बताएंगे और जानकारी देंगे। बिल्कुल, और एकमात्र मैं कहूंगा जो चैनल, लोग अयोध्या जरूर पहुंचे होंगे लेकिन हम प्रभु श्री राम के पद चिन्हों के साथ, उनके पादुकाओं के साथ एकमात्र चैनल, खाली आपने मुद्दों की बात मैं करूं, मैं ये भी कहूंगा कि कोई और चैनल क्यों नहीं ऐसी यात्रा कर रहा। और यात्रा कोई केवल सड़क मार्ग की नहीं है, खड़तर यात्रा है, बड़ी मुश्किल जगह से जाना पड़ रहा है, और लगातार सुबह 7-8 बजे से लेकर रात को 11-12 बजे तक लोग चरण पादुकाओं के दर्शन के लिए कतारें लगा रहे हैं, सुन रहे हैं, आइडिया एक्सचेंज कर रहे हैं। बड़े बड़े लोगों के फोन आ रहे हैं कि हम तो अयोध्या नहीं जा पा रहे सुरेश जी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि 22 जनवरी को जिनको निमंत्रण नहीं, वो ना आए। बिल्कुल, तो हम इस यात्रा में कहीं ना कहीं सहभागी होना चाहते हैं। आज तो मुझे एक Z+ सिक्योरिटी जिनको मिली है, ऐसे VIP ने भी कहा कि सुरेश जी हमें तो निमंत्रण नहीं है अयोध्या का, क्योंकि राजनीतिक लोगों को शायद बाद में बुलाएंगे, इसलिए मुझे जरा बताइए कि 10 से 15 के बीच मैं यात्रा में कहां सहभागी हो सकता हूं। ऐसा जिनको जानना है वो आज दिन भर हम यहाँ स्क्रॉल पे डिटेल चलाते हैं कि यात्रा कब कहाँ रहेगी। हमारे सोशल मीडिया पर भी है, ट्विटर पर है, फेसबुक पे, वेबसाइट पर है, वो भी जानकारी आप ले सकते हैं। और आज देखिए छत्तीसगढ़ का 19वां दिन, और ये यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है, और हर उस जगह से होकर गुजर रहे हैं, महत्वपूर्ण लोकेशन से होकर। और हम कह रहे हैं कि अगर आप स्वयं जुड़ सकते हैं तो स्वयं जुड़े, स्वयं नहीं जुड़ सकते हैं तो मिडिल पे यात्रा आई है। बिल्कुल, मतलब करीब आधी यात्रा भी हो चुकी है, आधी यात्रा है, और कि भाई हम वहां पहुंचेंगे तो वो भी सौभाग्य होगा, और इस यात्रा को करना भी एक सौभाग्य है, और इस कार्यक्रम को कर पाना मेरे लिए भी सौभाग्य है। और आप भी इस सौभाग्य के साथ हमारे साथ रहिए और दर्शन करिए हर उस स्थान के। छत्तीसगढ़ की आज हम बात करेंगे और वो महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में जिक्र करेंगे। हम ये भी कहूं, चरण पादुकाओं को आगे लेकर चल रहे हैं, और युवा पत्रकार प्रदोष चव्हाण के जी, उन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की, और एक ये बात कही जाती है कि लोग इस उम्र में सोच रहे होते हैं करना है क्या नहीं करना। उन्होंने भगवान श्री राम का मार्ग चुना, उनके पथ पर, उनके पद चिन्हों पर वो चल रहे हैं, और एक मिसाल पैदा हो रही है लोगों के लिए कि भाई अगर राम के लिए बहुत बड़े पैमाने पर युवा भी आ रहे हैं, क्योंकि हर जगह पर वो जो अपील करता है, हाथ उठाकर पूछता है प्रदोष की इस 24 के नीचे कौन है बताइए, तो ये वीडियो जा रहे आगे। तो देख रहे हम कि मैं भी कल का वीडियो देख रहा था, लोग बड़े मात्रा में यूथ इस यात्रा में जा रहा है, क्योंकि आखिरकार धर्म के इस रथ को उसने ही तो आगे खींचना है आने वाली पीढ़ी ने, इसलिए वो भी इसमें सहभागी हो, ये जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि हम वो शॉट्स भी दिखाना चालू करें, वो यात्रा के पूरे क्षण वो दिखाएं। देखिए 19वां दिन, और ये छत्तीसगढ़ में यात्रा जो है पहुंच चुकी है, चरण पादुकाओं के दर्शन के साथ आगे बढ़ती जा रही है, ध्वजों के साथ यहाँ पर यात्रा का स्वागत किया जा रहा है, ढोल नगाड़ों के साथ राम भक्तों की भीड़, राम भक्ति में लीन, राममय हो गया पूरा वातावरण जहां जहां से होकर ये यात्रा गुजर रही है, और प्रभु श्री राम के नाम के साथ आगे बढ़ते हुए। और आज जिस तरीके से हनुमान जी का भी दिन है, और परम भक्त प्रभु श्री राम के हनुमान, उनका नाम लेते हुए आप भी इस दर्शन में सम्मिलित होइए। राजनांदगांव की ये तस्वीरें, छत्तीसगढ़ की तस्वीरें आप देखिए, चरण पादुकाओं को लेकर साथ में चलते हुए महिलाएं भी, माताएं बहनें सभी यात्रा का स्वागत करती हुई ध्वजों के साथ, और हर उस मंदिर का दर्शन किया जा रहा है। हम आपको तमाम उन जगह का नाम भी बता रहे हैं, आप उन जगहों को देख भी सकते हैं, और स्वागत किया जा रहा है, जय श्री राम के नारे भी लग रहे हैं, और राजनांदगांव में ये भव्य स्वागत। यात्रा में आप जुड़िए, दर्शन कीजिए और देखिए राममय पूरा वातावरण है। रथ पर लेकर चरण पादुकाओं को युवा पत्रकार प्रदोष चव्हाण के लेकर चल रहे हैं, साथ ही साथ मार्गदर्शन के लिए राम अवतार शर्मा जी, अध्यक्ष रामायण सर्किट के, वो भी मार्गदर्शन करते हुए, क्योंकि वो इस यात्रा को कई बार कर चुके हैं, और ये महत्व आपको बताते हुए हर उस स्थान पर आप ये दृश्य लीजिए, चरण पादुकाओं के दर्शन कीजिए, जय श्री राम का नारा लगाते हुए प्रभु श्री राम को याद करिए, लक्ष्मण जी को याद करिए, माँ सीता को याद करिए, और भरत जी को याद कीजिए, जिन्होंने भगवान श्री राम को आदर्श मानते हुए उनके चरण पादुकाओं को साथ लेकर पूरा राजपाट संभाला था। मार्गदर्शन में राजगद्दी का त्याग करके, ना संभालते हुए, चरण पादुकाओं को गद्दी पर रखते हुए, राजगद्दी पर, सिंहासन पर रखते हुए, ये वो तस्वीरें हैं। वो ज्ञान लीजिए, वो शिक्षा लीजिए, ये संस्कार जो हम सभी भारतीयों के होने चाहिए। राममय वातावरण तो है ही, क्या आपके मन में भी राम है? देखिए
हमने इस यात्रा का नाम अगर राम राज्य युवा यात्रा रखा है तो हम राम राज्य की ही कल्पना करते हैं। और 22 जनवरी केवल एक दिन की ही बात नहीं है, आप यात्रा से जुड़ सकते हैं और यात्रा में जुड़ सकते हैं जहां जहां होकर ये यात्रा गुजरेगी। आप छत्तीसगढ़ में यात्रा है और उसके साथ आप ये देखिए, हम अब जाते हैं आगे, दिखाते हैं किस तरीके से महिलाओं ने, स्थानीय महिलाओं ने यात्रा का स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने, वहां पर मौजूद संवाददाता ने महिलाओं से, माताओं बहनों से जो बातचीत की, खास बातचीत, पहले उससे आपको अवगत कराते हैं। देखिए, 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना है। पूरा देश पूरा तैयारी कर चुकी है, जिसके कारण आज हम राजनांदगांव में हैं, जहां पे रामचरण पादुका श्रीलंका से राजनांदगांव पहुंची है, जिसपे राम भक्त हैं, उनके स्वागत में जोरों से हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनके स्वागत में हैं, उनसे बात करते हैं। राम जी के चरण पादुका राजनांदगांव पहुंचे हैं, क्या कहेंगे आप? बहुत ही एक हर्ष और बहुत उमंग और उत्साह का माहौल है और ये राजनांदगांव संस्कारधानी जो है पूरा राममय हो गया है और हम लोग 22 जनवरी के इंतजार में ये हम लोग खुशी और मंगल गान गा रहे हैं और नाच गाकर अपनी भक्ति का परिचय दे रहे हैं। जय जय। 22 तारीख को है राम अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा है। छत्तीसगढ़ में पहला है जो राजनांदगांव में रामचरण पादुका पहुंची है, क्या कहेंगे आप? बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ का और यहाँ 20, 21, 22 हम लोग सब जगह दिया लगाएंगे, जो 5 लाख दिए से सजेगा पूरा राजनांदगांव। संस्कारधानी राजनांदगांव में इतना अच्छा आयोजन हो रहा है, ये हमें बहुत खुशी हो रही है। जय श्री राम। देखिए, रामचरण पादुका का जो पादुका चरण है वो पहले छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव में पहुंची है, तो राजनांदगांव की जो जनता है वो काफी उत्साह है और राम में लीन हो चुके हैं। लगातार जो है राम भक्त हैं, महिला पुरुष जो राजनांदगांव में हैं, काफी संख्या में जो है वो जुलूस में शामिल हुए, शोभा यात्रा निकाले, शहर भ्रमण करेंगे और रामचरण जो पादुका है वो उसको शहर भ्रमण कराना है। लोग गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं, सौभाग्य महसूस कर रहे हैं कि रामचरण पादुका चरण जो राजनांदगांव चरण पहुंचे हैं। सर, आप रामचरण पादुका लेके श्रीलंका से राजनांदगांव पहुंचे। देखिए, छत्तीसगढ़ में राम राज्य यात्रा का 20वां दिन है। टोटल आज हमारा छत्तीसगढ़ में पहला दिन है और यात्रा का 20वां दिन है और अभी राजनांदगांव में आए हैं। कल रात छत्तीसगढ़ में पहुंचे थे। तो मैं कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ और राम जी का अलग ही कनेक्शन है, क्योंकि उनके जन्म का कारण भी यही है। उनके माता जी का मतलब उनका ननिहाल है, राम जी का ननिहाल है और साथ में उनके जन्म के लिए जो यज्ञ रखवाया था वो भी छत्तीसगढ़ में रखवाया था। इसलिए बाकी जगह जो घूमे श्रीलंका से निकल के राजनांदगांव आए हैं, राजनांदगांव का पब्लिक जो राम भक्त है, कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सबका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और अपनापन दिखता है छत्तीसगढ़ में, यही मैं कहना चाहूँगा। रामचरण ले जाने का उद्देश्य क्या है आप लोगों के? देखिए, जैसे कि हम हर जगह बताते हैं कि हमारे राम राज्य युवा यात्रा का उद्देश्य है कि हम श्री राम जैसा चरित्र युवा में निर्माण कर सकें। उसके बाद जो रावण है समाज के, उसको हम खत्म कर सकें, बैड एलिमेंट्स जो होते हैं। उसके बाद अगर कोई युवा चाहता है कि राष्ट्र धर्म का कार्य कैसे करना है, क्या करना है, तो मैं कहता हूँ कि हमारे साथ जुड़िए और राष्ट्र धर्म का कार्य पूर्ण कीजिए। रामचरण पादुका लेके निकले हैं और नांदगांव पहुंचे। नांदगांव में काफी उत्साह लोगों में है। राम भक्त, हमारे साथ कुछ भक्त हैं, उनसे बात करेंगे। रामचरण पादुका छत्तीसगढ़ में पहला है। आज संस्कारधारी नगरी में राजनांदगांव में आज चरण पादुका का प्रवेश हुआ है, जहां सभी राम भक्त धूमधाम से चरण पादुका का स्वागत किए हैं और सभी सर्व हिंदू समाज इसमें धूमधाम से शामिल होकर पादुका का दर्शन लाभ ले रहे हैं। हमारे साथ और कुछ भक्त जन है, उनसे बात करते हैं। रामचरण पादुका राजनांदगांव पहले पहुंचे हैं, पूरा छत्तीसगढ़ में पहले राजनांदगांव पहुंचे, क्या कहेंगे आप? राजनांदगांव वास्तव में संस्कारधानी है। यहाँ के कण कण में राम समाये हुए हैं, नंद समाये हुए हैं। नंद बाबा का गांव है ये, वैष्णवों का गांव है ये। ऐसे पवित्र भूमि पर श्री रामचरण पादुका का आगमन हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि राम जी के प्राण प्रतिष्ठा, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में राजनांदगांव में 5 लाख से अधिक दिए प्रज्वलित किए जा रहे हैं, जो संभवतः रिकॉर्ड होने जा रहा है। एक बार मेरे साथ आप सब लोग जोर से बोले रामचंद्र के, रामचंद्र के। और भी जो भक्त जन है यहाँ पे हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। राजनांदगांव में पहला हुआ है जो चरण आया, छत्तीसगढ़ में पहुंच चुकी है छत्तीसगढ़ की पावन धरती पर। और छत्तीसगढ़ की पावन धरती पर पहुंचने के बाद माँ बमलेश्वरी की धरती राजनांदगांव पर
स्वागत हुआ उसके बाद लोग किस तरह से उमड़ रहे हैं, झूम रहे हैं, आपको तस्वीरों में दिखाते हैं। आप देखिए लोग किस तरह से प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन हैं। और चूंकि श्री अयोध्या धाम में प्रभु विराजमान होने वाले हैं, रामलला विराजमान होने वाले हैं, ऐसे में उसका असर, उसका प्रभाव समूचे देश में देखा जा रहा है। लगभग हर गांव में, हर कस्बे में जहां से भी राम राज्य युवा यात्रा गुजर रही है, वहां पर इस तरह का दृश्य लगातार दिख रहा है। लोगों से बात करते हैं, किस तरह झूम रहे हैं, बात करते हैं। आज राम राज्य युवा यात्रा आपके गांव में आई है, शहर में आई है, किस तरह की खुशी है? बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। प्रभु राम विराजने वाले हैं, यात्रा आपके आई हुई है, प्रभु राम विराजने वाले हैं, किस तरह की खुशी हो रही है बताइए? बहुत आनंद है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये नाच रहे झूम, नाचते रहिए फिर आप देखिए। हाँ भैया, क्या आज से दशहरा है, 20 दिन बाद दिवाली है। आज दशहरा है, 20 दिन बाद दिवाली है। जय जय श्री राम। आज 500 साल से हमारे बुजुर्ग, हो सकता है उसके अंदर हमारा पुनर्जन्म हुआ हो और उस जन्म के लिए हमको राम जी ने बुलाया हो कि तुमने उस समय बलिदान दिए हो, आज तुम आ जाओ, मंदिर तैयार हो रहा है। उन्होंने हमको यहाँ धरती पे अवतरित किया है और राम जी हमारे आ गए हैं और आ रहे हैं इस जुलूस में भी हमारे साथ। जय जय श्री राम। आप क्या कहोगे? राम राज्य युवा यात्रा आपके शहर में आई हुई है, किस तरह की खुशी हो रही है, किस तरह का अनुभव है? देखिए, जो राम जन्मभूमि थी उसमें 76 बार लड़ाइयां हुई, 2 लाख से ज्यादा लोग बलिदान हुए। आज 500 साल के बाद अभी सिर्फ राम जन्मभूमि पर मंदिर बना है। हम अक्षत लेके घर घर जा रहे हैं और हर हिंदू के दिल में वहीं पर राम मंदिर बना देंगे। उसके बाद पूरे विश्व में सनातन की वो लहर उठेगी कि जिसमें पूरा विश्व समग्र विकास भी करेगा, शांति भी पाएगा। राम राज्य यही स्थापना हो रही है। बिल्कुल, जिस तरह से श्रीलंका के अशोक वाटिका से जो यात्रा निकली है वो शहर दर शहर बढ़ती जा रही है और जहां से भी यात्रा गुजर रही है वहां पर आप यकीन मानिए अद्भुत दृश्य नजर आ रहा है। लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, हर कोई कह रहा है जय जय श्री राम। जिनके सामने बैठे हैं, इस दर्शन का लाभ उठा पा रहे हैं, इस दर्शन को कर पा रहे हैं, देख रहे हैं किस तरीके से नाचते थिरकते हुए राम भक्त, राम रस में लीन, राममय वातावरण में ध्वजाओं के साथ छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की ये तस्वीरें। ये हिंदुस्तान है जहां पर कण कण में प्रभु श्री राम ही बसते हैं। उन्हीं के दर्शन आप कर रहे हैं लाइव, एकमात्र ऐसा चैनल जो इस यात्रा को कर रहा है। और इस यात्रा में हर जगह हमें सफलता ही हासिल हो रही है, स्वागत ही हो रहा है चरण पादुकाओं के साथ। और युवा पत्रकार प्रदोष चौहान के जी, इनको आप देखिए, चरण पादुकाओं को अपने साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं लगातार। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से 19वें दिन में छत्तीसगढ़ में यह यात्रा पहुंच चुकी है और छत्तीसगढ़ में सफलतापूर्वक आगे बढ़ती हुई यह यात्रा। और ये तस्वीरें दुर्ग की, आप देखिए छत्तीसगढ़ के दुर्ग की ये तस्वीरें हैं जहां पर पूजन अर्चन किया जा रहा है चरण पादुकाओं का। जय श्री राम नारे भी लगाते हुए, भजन भी करते हुए, प्रभु श्री राम की चरण पादुकाओं के दर्शन करते हुए, आशीर्वाद ग्रहण करते हुए। और ये सौभाग्य की ही बात है हम सभी के लिए कि हम साक्षी हो रहे हैं इस यात्रा के भी। और प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर में जो रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसी के आसपास हमारी ये यात्रा अयोध्या जब पहुंचेगी तो प्रभु श्री राम के उन पद चिन्हों पर हर उस स्थान के दर्शन हम कर चुके होंगे। सुदर्शन न्यूज़ की टीम के तौर पर जहां जहां प्रभु श्री राम के चरण पड़े थे और जो कठिन यात्रा प्रभु श्री राम जी ने उस दौर में की थी, उस समय में की थी, और उसके उन्हीं स्थानों पर होकर गुजरते हुए दुर्ग की ये तस्वीरें देखिए छत्तीसगढ़ से। रथ पर सवार होकर प्रदोष चौहान की जी साथ में चरण पादुकाओं को लेकर सभी को दर्शन कराते हुए चरण पादुकाओं के, और माताएं बहनें और वहां के निवासी, दुर्ग के निवासी लाभान्वित हो रहे हैं
इस मौके का लाभ उठा रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। पूजा अर्चना की जा रही है चरण पादुकाओं की जय श्री राम के नारों के साथ और रथ में सवार ये यात्रा राम राज्य युवा यात्रा उन 300 से अधिक महत्वपूर्ण स्थानों से होकर गुजर रही है और अयोध्या जब पहुंचेगी तो हर उस स्थान पर हम पहुंच चुके होंगे, उसके दर्शन कर लिए होंगे। युवा पत्रकार प्रदोष चौहानके जी की शुरुआत करियर की इसी यात्रा से। देखिए आज हनुमान जी का भी दिन है, इसीलिए जय श्री राम जय जय हनुमान उसी नारे के साथ आगे बढ़ते हुए आप देखिए यात्रा में भक्तों का तांता लगा हुआ है, जनसागर उमड़ता हुआ यात्रा के साथ चलते हुए, और ये यात्रा चलती ही जाएगी। हर दिन एक नए स्थान पर, एक नए तीर्थ स्थान पर छत्तीसगढ़ में, जैसा हमने बताया, बहुत महत्व रखती है हर वो जगह जहां से होकर ये यात्रा गुजर रही है। राम अवतार शर्मा जी मार्गदर्शन करते हुए हर उस स्थान के महत्व को भी समझाते हुए, और आपको भी समझना होगा कि ये पूरा देश एक राम राज्य ही है और इसीलिए ये राम राज्य युवा यात्रा सभी से समर्थन मिलता हुआ हमें इस यात्रा के लिए माताएं बहनें हमेशा साथ आगे बढ़ती हुई और यात्रा में पूजा अर्चना करती हुई और चरण पादुकाओं के साथ जनसागर हर जगह। छत्तीसगढ़ में ये यात्रा है। दुर्ग की ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर जय श्री राम के नारों के साथ राम राज फिर आएगा। तो दुर्ग में हनुमान चालीसा के पाठ के साथ यात्रा ये आगे बढ़ी और ये तस्वीरें आप देखिए भिलाई छत्तीसगढ़ की ये तस्वीरें। शाम का समय हो गया है, रंग बिरंगी लाइटों से सुसज्जित ये रथ के साथ चरण पादुकाएं आगे बढ़ती हुई, माथे पर तिलक लगाते हुए युवा पत्रकार प्रदोष चौहानके जी की माताएं बहनें स्वागत करती हुई, आशीर्वाद देती हुई और चरण पादुकाओं की पूजा अर्चना हर उस स्थान पर की जा रही है जहां जहां ये यात्रा पहुंच रही है। और यात्रा हमने भी प्रभु श्री राम को आदर्श मानते हुए इस यात्रा को आरंभ भी कर दिया है और उन्हीं के आशीर्वाद से ये यात्रा सफल भी होती जा रही है। हर दिन हमारे साथ राम भक्त जुड़ते जा रहे हैं और आशीर्वाद भी दे रहे हैं और साथ भी चल रहे हैं। माताओं बहनों का आशीर्वाद लगातार यहाँ पर हमें प्राप्त हो रहा है और प्रदेश चौहानके जी अपने करियर की शुरुआत भी कर रहे हैं और सीख भी रहे हैं। प्रभु श्री राम को आदर्श मानकर उस पथ पर चलने का सौभाग्य सुदर्शन न्यूज़ की टीम को मिला है और ये दर्शन कीजिए
अयोध्या तक ये यात्रा जो है चलेगी और आप खुद आएं, स्वयं आएं, आपका स्वागत है। अगर आप स्वयं नहीं आ सकते किसी कारणवश, हमें लगातार फॉलो करिए, जहां जहां हम आपको हर दिन 8:30 बजे तस्वीरें देखने को मिलेंगी। यात्रा में आप साथ हमारे चल सकते हैं। और अगर आप स्वयं नहीं आ सकते तो 8:30 बजे आप अपने टीवी के समक्ष बैठ जाएं और दर्शन करें चरण पादुकाओं की और पूजा अर्चना करते हुए युवा पत्रकार प्रदोष चौहान की जी। और यहाँ पर इन्होंने जनता को संबोधित भी किया था, वो भी आपको हम कुछ समय बाद, कुछ ही पलों के बाद वो सुनाएंगे। लेकिन यहाँ देखिए चरण पादुकाओं के साथ हमारे बीच में प्रदोष सुरेश चौहान के, जो कि सुदर्शन न्यूज का हमने नाम सुना होगा। सुदर्शन न्यूज पहले दिन से ही चैनल नहीं, देश नंबर 1 बनाने के विषय पर काम करता है, उसी लक्ष्य को लेकर चल रहा है। और उसी दिशा में सुरेश जी के बड़े सुपुत्र सुरेश चौहान जी के बड़े सुपुत्र प्रदोष सुरेश चौहान के उसी मार्ग को आगे बढ़ाते हुए इस यात्रा में हमारे सांसद जी मंच पर आ गई हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। आप तालियों से उनका स्वागत करें। हाँ, सुश्री सरोज पांडे जी हमारी सांसद यहाँ के, उनका सुदर्शन राष्ट्र परिवार स्वागत करता है। आप भी तालियों से उनका स्वागत करिए। तो अपने पिता के पदचिन्हों पर चलते हुए प्रदोष चौहान के राम राज्य की स्थापना के लिए राम राज्य युवा यात्रा लेकर के श्रीलंका से अयोध्या के लिए निकले हैं। आज उनकी यात्रा का ये 20वां दिन है। मैं उनको आग्रह करूंगा कि वो अपना विषय, अपना विचार हम सबको देंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। भाई इधर वालों ने नाश्ता नहीं किया क्या? जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर और सभी संतगण और मेरे सामने श्री राम जी के आदर्शों पर चलने वाले भिलाई के सभी वासियों को प्रदोष चौहान के का जय श्री राम। अभी मैं आज सुबह से ही 101 बुखार में हूं। पिछले 20 दिनों से यात्रा चल रही है। तो मैंने देखा कि मैं जब गाड़ी से उतरा और आप लोगों से मिल रहा हूं, ये हमारा तीसरा शहर है सुबह से, तो मैंने देखा मुझे ही नहीं आपको भी बुखार है। पता है कौन सा बुखार? श्री राम जी के भक्ति का बुखार। तो मैं आपसे अब यात्रा के बारे में बात करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सैकड़ों वर्षों के संघर्ष और असंख्य हिंदुओं के बलिदान के बाद श्री अयोध्या जी में श्री राम जी का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। और उसी के उपलक्ष्य में हमने सुदर्शन राष्ट्र निर्माण ट्रस्ट के बिहाफ पर ये राम राज्य युवा यात्रा 15 दिसंबर से 22 जनवरी तक अयोध्या तक निकाली है। आज यात्रा का 20वां दिन है। यात्रा 8 राज्यों से होकर जाने वाली है, जिसमें से ये चौथा राज्य छत्तीसगढ़ है। और छत्तीसगढ़ और श्री राम जी की जो खास कनेक्शन है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं समझता हूं आप आधे लोग तो समझते ही होंगे कि ये श्री राम जी का ननिहाल है और उनका जन्म का कारण भी छत्तीसगढ़ में ही है, क्योंकि श्रृंग ऋषि ने दशरथ जी का जो यज्ञ करवाया था पुत्र के लिए, वो भी छत्तीसगढ़ से कराया था। तो मैं समझता हूं कि आप सब बहुत सौभाग्यशाली है और हम सौभाग्यशाली है कि हम पादुकाएं लेकर आपके पास यहां पर आए हैं। अब यात्रा का नाम राम राज्य युवा यात्रा क्यों है? तो राम राज्य इसलिए क्योंकि भाई सिर्फ मंदिर
श्री राम मंदिर हमारे राम राज्य का नींव है, और नींव के बाद आगे तो कुछ काम करना होगा ना। तो क्या चाहिए? राम राज्य किसको चाहिए? सभी हाथ ऊपर करें। इधर नहीं चाहिए लगता है लोगों को। तो राम राज्य आएगा तो कैसे आएगा? संघर्ष करके आएगा, नहीं कि नहीं आएगा? तो मित्रों, किसी भी युवा का जीवन में सबसे अधिक जो संघर्ष करने का जो वक्त होता है वो जब वो युवा होता है, 20 से 25, 20 से 35 साल का होता है, तब होता है। इसलिए मैं कहूंगा कि जितने भी 25 प्लस है वो सब अपने हाथ ऊपर करें। 25 वर्ष के ऊपर जो है, और अब सब हाथ नीचे कीजिए, और अब 25 के नीचे वाले हाथ ऊपर करें। कितने हैं? तो यही संख्या ठीक करने के लिए हम ये यात्रा निकाल रहे हैं, क्योंकि राम राज्य में युवाओं में श्री राम जैसा चरित्र निर्माण हमें करना है। समाज में जो बहुत से रावण बढ़ रहे हैं उनको खत्म करना है। परिवार टूट रहे हैं, उनका परिवार प्रबोधन करके बड़े बड़े परिवार हमें जो पहले होते थे वो वैसे मेंटेन रखने हैं। और अंत में जो भी युवा राष्ट्र धर्म का कार्य करना चाहता है और समझ नहीं आ रहा है कि कैसे किया जाए, तो मैं कहता हूं मेरे साथ इस यात्रा में जुड़िए और अपने राष्ट्र धर्म के कार्य में अपना समर्पण दीजिए। अब मैं ज्यादा ना बोलते हुए आपको हमारे यात्रा का जो नारा है वो चाहूंगा कि आप भी हमारे साथ बोलिए। मैं बोलूंगा, मैं सौगंध राम की खाता हूं, और आप बोलेंगे, मैं राम राज्य चाहता हूं। ठीक है? मैं सौगंध राम की खाता हूं, मैं सौगंध राम की खाता हूं, मैं सौगंध राम की खाता हूं। आप आए, आप सभी ने हमारा स्वागत किया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। आप सभी को हमारी तरफ से जय श्री राम, जय श्री राम। क्योंकि राम राज्य व यात्रा प्रभु श्री राम के साथ, और आज फिर से मैं कहूंगा प्रभु श्री राम के साथ हनुमान जी को भी याद करिए, और इस राम राज्य व यात्रा में आप भी हमारे संग चलिए। छत्तीसगढ़ में ये यात्रा है, आप वहां से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, नहीं तो आपके राज्य में जब ये यात्रा पहुंचेगी वहां पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हर रोज मैं आपको कहूंगा 8:30 बजे से आप दर्शन कर सकते हैं चरण पादुकाओं के भी, और हर उस स्थान के जो महत्व रखता है प्रभु श्री राम के लिए भी और आपके लिए भी। राम राज्य व यात्रा में आज इतना ही। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को आज्ञा दीजिए, अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी। जय श्री राम।